हेलो बच्चों, तुम लोग को आज क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम बताते हैं सोल्यूबिलिटी क्या है। तो हेडिंग दो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है? हमने बताया था कि सॉल्वेंट, ध्यान देना, हम बताया था कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट आपस में मिलता है और क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। हम बोले थे कि हमेशा ये सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा और सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? हम बताए थे कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अगर नमक को डालेंगे पानी में तो पानी का अमाउंट ज़्यादा है, नमक का अमाउंट कम है, तो नमक हो जाएगा सॉल्यूट और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। ऐसे ही पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर कुछ ना हो तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी क्या है। ध्यान देना कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट मतलब वाटर है मान लेते हैं। चलो ये वाटर है मान लेते हैं और हम यहाँ से सोल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट कम हो। और सॉल्वेंट किसको? ये वाटर जरा क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। कहाँ पर? सॉल्यूशन में। और सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो ये सोल्यूट मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ना टेम्परेचर को घटाएंगे ना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। उसी को बोलते हैं क्या? सोल्यूबिलिटी। और एक लगा देंगे ग्लास रॉड, लैब में मिलता है, शीशा के इस तरह ग्लास रॉड रहता है, ग्लास रॉड, उसे घोलेंगे, इसको बोलते हैं ग्लास रॉड। ठीक है। तो क्या बोलोगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। तो अब इसका हम डिफाइन कर देते हैं, यही कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a कहाँ पर? solvent at constant temperature is called सोल्यूबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जब सोल्यूट आपका सॉल्वेंट में घुल जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो उसी को बोलते हैं क्या? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देखो, अब सुनो, इसी में एक चीज़ आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ध्यान देना, एक इसमें आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी में एक आता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या? जब तक सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलते रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, तब उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जब घुलना बंद हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं सैचुरेट हो गया। जब तक तुम रोटी खा रहे हो तब तक क्या है? अनसैचुरेट। जब तेरा पेट भर जाएगा, अब तुम रोटी खाने के लिए इनकार कर रहा, नहीं अब हम नहीं खाएंगे, मेरा पेट क्या हो गया? भर गया, मतलब तुम क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। ठीक है। तो जब तक, सुनो, मान ले ये तेरा क्या था? सोल्यूट था और ये क्या था? सॉल्वेंट था।
दोनों मिलके क्या बन रहा था, बता रहे बबुआ लोग, सॉल्यूशन बन रहा था। जब तक ये सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल के आपका सॉल्यूशन बना रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ना टेम्परेचर को घटाए हैं ना बढ़ाए हैं, तो उसको बोलते हैं भाई अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, या उसी को बोलते हैं हम लोग डिसॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो उसी बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड। मतलब सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व, बोल सकते हो कि सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इन ए, या इन ए कहाँ पर, इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या, डिसॉल्यूशन, या तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ना टेम्परेचर को कम किए हैं ना टेम्परेचर को बढ़ाए हैं, कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसको लिख लो। एक समय ऐसा आएगा कि सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए, मतलब जो तुम रोटी खा रहे हो, रोटी खाना बंद, कब बंद हो जाता है, पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो उसको भी लिख सकते हैं नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन dissolve in a solution is called क्या उसको बोलते बता रहे बाबू, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, लिख लो। अब देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी लगा दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो थोड़ा सा सुनो, हमने कहा कि मान ले सॉल्यूट NaCl है और सॉल्वेंट वाटर है, ध्यान देना। जैसे ये NaCl कहाँ घुल रहा है, वाटर में, और क्या बन रहा है, Na+ और Cl- आयंस में टूट रहा है। जब तक ये आयंस में टूटेगा रे भाई, तब तक उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक टूट रहा है तब तक क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम चीनी को, नमक को डाल रहे हो पानी में, नमक पानी में घुल रहा है, मतलब आयंस में टूट रहा है, डाल रहे हो नमक पानी में क्या रहा है, वो घुल रहा है, मतलब आयंस में टूट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम नमक को अब पानी में डालोगे तो वो घुलना बंद कर दे, मतलब वो आयंस में टूटना बंद कर दे, उसको बोलते हैं सैचुरेट। क्या बोलेंगे, सैचुरेट, मतलब ये टूट रहा है तो अनसैचुरेट। एक समय ऐसा आएगा कि तुम NaCl को जब तुम पानी में डालोगे तो वो आपका ये इक्विलिब्रियम मतलब अब टूटना बंद हो जाए, अब नमक पानी में घुलेगा नहीं, मतलब आयंस बनना क्या हो गया, बंद हो गया। मीन्स ये आपका Na+ और Cl- में अब टूटना बंद हो गया, आयंस में टूटना या आयंस में कन्वर्ट होना बंद हो गया। इसका मतलब पानी में नमक घुलना बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं रे बाबू सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद फिर जबरदस्ती तुम नमक डालोगे, अब घुलना तो बंद कर दिया, और फिर नमक डालोगे तो क्या होगा, अब तो घुलेगा नहीं, अब क्या करेगा, ये आयन दोबारा, अब जो टूटा था वो आयन दोबारा रिकम्बाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा,
रिकम्बाइन कर जाएगा और बीकर में नीचे क्या हो जाएगा, बैठना चालू हो जाएगा। अब नहीं घुलेगा, जब तक घुल रहा तब तक क्या, अनसेचुरेटेड। एक समय ऐसा घुलना बंद कर दिया, मतलब आयंस टूटना बंद हो गया, सैचुरेट। और फिर जबरदस्ती तुम और नमक डालोगे तो आयंस अब क्या करे, रिकम्बाइन कर जाएगा। और रिकम्बाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, NaCl। तो इसी को बोलते हैं बब्बा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशंस क्या होता है। इसको लिख लो। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ना है यहाँ पर, जो अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी। तो हम भी आने बताएं क्लास 9 में। एक ये क्लास 12 में पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में, टाइप्स ऑफ क्या, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी दो तरह का होता है, खाली टाइप बता देते हैं। एक होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ये सॉलिड क्या रहेगा, सॉल्यूट के फॉर्म में रहेगा, और ये लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट के फॉर्म में। मतलब जब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये पहला टाइप पढ़ना है जो क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा होता है एक सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यह गैस क्या होगा, यह गैस होगा सोल्यूट और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट। और हमेशा सोल्यूट कहाँ घुलता है, सॉल्वेंट में। मतलब यहाँ गैस कहाँ घुलेगा, वाटर में, ठीक है। कुछ सॉल्वेंट कुछ नहीं, मतलब सिंपली क्या मानो आप, वाटर मानो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग वीडियो को देखो और आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। अब तुम लोग को पढ़ाएंगे इसमें कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल बताएंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इज मैटर अराउंड अस प्योर को रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।